अब यहां पे आता है, हम लोग सबसे पढ़ेंगे पादप हार्मोन। हम समझाए थे इसके बारे में कि ये कहीं ना कहीं संश्लेषित होते हैं और संश्लेषित होकर के, और ये जो जिस क्षेत्र में भी अपना क्रिया दिखाना रहता है उस क्षेत्र में अपना क्रिया दिखा देते हैं। चलो देखो, पादप हार्मोन के कार्य कौन कौन सा है, बोलना आप लोग भी। जड़ तना पत्तियों के वृद्धि को क्या करता है, ये लगातार नियंत्रित करता है। क्या करता है? जड़ तना पत्तियों के वृद्धि को हमेशा नियंत्रित करता है, कितना बढ़ना है कितना घटना है। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, नॉस्टिक गतियों का नियंत्रित करता है। अब ये समझ में नहीं आएगा कि प्रकाशानुवर्तन क्या है, गुरुत्वानुवर्तन क्या है, नॉस्टिक गतियां क्या है। नॉस्टिक गति किसको कहा जाता है, हम समझा रहे हैं। छोटकन छोटकन लइकवन को देखे होंगे, उन लोगों में वो खास बात होता है, उन लोगों को खाली ऐसे ठून दो, डकार के रोएगा, कस के नहीं मारे हैं, खाली से छुए हैं, अब बस चिल्लाएगा। जब चुप कराओ करा के एक दुबे, नहीं तो दूसरा बड़ा और धरा दो तो चुप हो सकता है। कोनो कोनो फूल ऐसा होता है, छुई मुई कहलाता है। छुई तो मुई नहीं देखा है। चाहे एक और फूल आता है, वो हिलता है तो गिर जाता है, होता है ना। एक 10 बजिया फूल होता है, 10 बजे तक फूला जाता है। एक सूरजमुखी होता है, सूरज की तरफ होता है, घूमते 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 जब सूरज डूबे तो ये डूब जाता है, फिर से घूम के आता है, ऐसा होता है ना। तो ये नॉस्टिक गतियां कहलाती हैं। कौन सा गति कहलाती हैं? नॉस्टिक गतियां कहलाती हैं। जैसे कभी कभी देखे होंगे हम लोगों को डर से ही सब रोआ खड़ा हो जाता है। तो ये क्या, ऐसे तुम कहो तो खड़ा हो जाओ, ये नहीं होगा, लेकिन अपने से क्या हो जाता है, ये खड़ा होता है। इसको कौन सा गति कहा जाता है? नॉस्टिक गति। इसके बाद में इनका काम क्या है? फूलों को खिलाना और फलों को, फूल खिलता है चाहे फल पकता है, ये किसके कारण होता है? हार्मोन के। बीजों की प्रसुप्ति भंग करना। बीजों की प्रसुप्ति मतलब वो जो कली खुलता है और फूटता है, देखे होंगे, वो चना खाए होंगे, अंकुरित चना बिल्कुल बंद रहता है, जब फूटता है तो चीर के निकलता है उसमें से, तो उसी को कहा जाता है प्रसूति भंग का। वात रंध्रों की गतियों को नियंत्रित करना। क्या क्या काम है पादप हार्मोन का? जड़ तना पत्तियों को वृद्धि को लगातार नियंत्रित करना, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, नास्टिक गतियों का नियंत्रण, फूलों का खिलाना और फलों को पकाना, बीजों की प्रसुप्ति भंग करना और वात रंध्रों की गतियों का नियंत्रण करना। अगला देखते हैं, पादप हार्मोन को नियामक क्यों कहा जाता है? आप लोग देखे होंगे घरे सब्जी बनता है, सब्जी बनता है ना, जितना मान लो कि 2 किलो आलू का हाथना सब्जी बना तो हाथना नमक नहीं डाला जाता है, तनकी से डाला जाता है। हाथना नमक डालेंगे तो नमक जैसा लगेगा, लेकिन ना डाला जाए तो भी फीका लगेगा, और डाल दिया जाए तो थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। ऐसे ही होता है पादप हार्मोन। नियामक क्यों कहा जाता है? नियामक मतलब नानतोन किसी होता है, ये बहुत कम मात्रा में भी पौधों में चमत्कारिक परिवर्तन ला देता है। बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है और पौधों में चमत्कारिक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। इसके प्रभाव से कई पादप क्रियाओं के बीच एक साथ समन्वय होता है। इसी कारण से पादप हार्मोन को नियामक भी कहा जाता। नियामक क्यों कहा जाता है? क्योंकि थोड़ा सा भी यह उत्सर्जित होता है और बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। थोड़ा सा भी उत्सर्जित होता है और बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। समझ में जाएगा? नेक्स्ट चलिए बताइए, पादप हार्मोन देखिए उतने हैं, याद कर लो, अभी तुरंत पूछेंगे। पादप हार्मोन के प्रकार और उनके कार्य। पादप हार्मोन के प्रकार और उनके कार्य। ऑक्जिन, बोलो ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। कौन कौन सा है? ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। कौ गो पादप हार्मोन है? खाली 5 गो। ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। 5 को याद हो गया? ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन।
ये 5 गो हार्मोन है। अब क्या काम है इनका पढ़िए। ऑक्जिन क्या है? ऑक्जिन एक पादप हार्मोन है जिसका खोज 1928 ईस्वी में वनस्पति वैज्ञानिक F.W. वेंट द्वारा किया गया था। यह पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन प्रायः अंकुरणशील बीजों के अंकुरों के अग्रभाग में और जड़ों के अग्रभाग में पाए जाते हैं। रासायनिक तौर पर ऑक्जिन इंडोल एसिटिक एसिड और नेफेथिलीन एसिटिक होते हैं। समझना, कभी कभी डॉक्टर लोग जो होते हैं बोलते हैं अंकुरित चीज खाया करो। हम लोग बहुत ज्यादा हार्मोन खा जाते हैं। पौधों का तो सब हार्मोन आदमी खाइए नहीं जाता है। अंकुरित चीज खाया करो। आप देखे होंगे मूली वगैरह खाने के लिए सलाह दिया जाता है, गाजर खाने के लिए सलाह दिया जाता है। मूली का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़ होता है। गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़। बादाम का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़ ही होता है वो भी। ये इसके बाद में आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़े लिखा, जड़े जैसा होता है, वो भी जड़े होता है। इसके बाद में गोभी का फूल खाया जाता है। इसके बाद में अंकुरित चना खा लेता है आदमी, अंकुरित चना, चाहे अंकुरित कोई भी अनाज। वो एक और होता है, मूंग फुला के खा लेता है। और ये धोई जैसा होता है, उड़द, उड़द 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 भी फुला के आदमी खा लेता है। तो ये जो पाया जाता है, देखो कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले ऑक्जिन का खोज किसने किया था? F.W. कस के बोलो, कब हुआ था? 1900। इसका काम क्या है आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा काम दिया है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना। कहां पाया जाता है? बीजों के अंकुरों में और नहीं तो जड़ों में। बीजों के अंकुरों के अग्रभाग, नहीं तो जड़ों के, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं ऑक्जिन का काम क्या है। ऑक्जिन के कार्य, यह तने के शीर्षस्थ भाग में कोशिका विभाजन को तेज करता है, जिससे लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये लंबाई बढ़ाने में बड़ी ज्यादा है, सहायक है। अगर लंबाई किसी पौधे का कम हो रहा है तो समझ लीजिए कि ऑक्जिन का लगता है इसमें क्या हो गया है, कमी हो गया है। खरपतवार को नष्ट करता है और बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है। खरपतवार मतलब जो भी उसको रोकने वाला होता है उसको खत्म करता है। फसलों को गिरने से बचाता है। जाइलम ऊतकों के विकास में सहायक होता है और बीजहीन फलों के उत्पादन में सहायक होता है। काम क्या है? पौधों को बढ़ाना। ये तने के शीर्षस्थ भाग में कोशिका विभाजन को तेज कर देता है, पौधों को जल्दी जल्दी बढ़ाता है। खरपतवार को क्या करेगा? ये नष्ट करेगा। और बीजों के अंकुरण को क्या करता है? बढ़ाता है। फसलों को गिरने से क्या करता है? बचाता है। और ऊतकों के विकास में क्या होता है? ये सहायक होता है। यह बीजहीन फलों के उत्पादन में भी सहायक होता। समझ में आ जाएगा ऑक्जिन के कार्य। अब आगे देखते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का खोज सुनो। ऑक्जिन का खोज हुआ था 1928। 1900 के किया था? WF वेंट। एफ डब्ल्यू वेंट ने काम क्या है उसका? वृद्धि करना, फलहीन फलों के सहायक होना, इसके बाद में खरपतवार को नष्ट करना, अंकुरण को बढ़ाना, ये सब काम है उसका। जिब्रेलिन्स का खोज किया था 1938 ईस्वी में जापान के वैज्ञानिक टी अबुता सुमिकी और टी हयासी। यह भी वृद्धि हार्मोन वाला समूह है जिसमें लगभग 36 हार्मोन सम्मिलित हैं। ये हार्मोन वृद्धि, चोटियों के बढ़ते हुए तनों एवं जड़ों के ऊपरी भाग पर पाए जाते। ये जैसे फूल फल हो गया ना, फल हो, पेड़ पौधे हो गया ना, पेड़ पौधे
देखिए अच्छा, इसे कर देने पर लगता है ना कि खिड़की के पास हम लोग खड़े हैं, अब बहरिया जंगल है, लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है? अब मन में मत करो तो हम ठीक है, नहीं लग रहा है तो ठीक है। चलो देखो, ये कहाँ पाया जाएगा? ये जैसे अब छोटी को रहता तब नहीं, कहाँ से घनघोर पेड़ लाए हम? यहाँ पे जो तना बढ़ रहा होगा ना इसका, यहीं पे पाया जाता है। इसमें कई गो हार्मोनों का समूह रहता है? कब खोज हुआ था? 1938। तीन तीन को वैज्ञानिक का नाम याद रखना। टी अबूता, टी अबूता, सुमिकी, टी हयासी। टी अबूता, सुमिकी, वाल्मीकि नहीं रे मूर्ख है वाल्मीकि कौन रहा है? सुमिकी, हयासी, कैसन कैसन नाम है हैं? क्या कर रहा है? सुजुकी। 36 हार्मोनों का समूह है। इसके कार्य क्या है देखो, जिब्रेलिन्स के निम्नलिखित कार्य है। ये बौनों पौधों को बड़ा करने में सहायक होता है। बौना पौधा को बड़ा करने में क्या होता है? बीजों की प्रसुप्ति को भंग कर देता है। पत्तियों एवं फूलों की वृद्धि में सहायक होता, पत्तियों और फूलों की वृद्धि बढ़ने में क्या करता है? अरे बोलो। बीजहीन फलों के विकास में क्या होता है? अपस्थानिक जड़ों के को रोक देता है। अपस्थानिक जड़ों किसको कहा जाता है? और देखे होंगे बरगद वगैरह में कहीं कहीं से जड़ निकल जाता है, ऐसे ही हर पेड़ पौधा में कहीं ना कहीं से जड़ निकलता है। जैसे देखे होंगे किसी किसी का 6 गो अंगुरी हो जाता है तो बेकार में होता है, वो अंगुरी से किसी को मार भी नहीं सकते हैं, होता है ना ऐसा? बस खाली नाम दिया जाता है छवांगुर। हाँ, 6 अंगुरी वाला का नाम दिया जाता है छवांगुर। ये जानते हो वंशानुगत चलता है, सही बता रहे हैं। अगर किसी भी वंश में अगर छवांगुर कोई माता पिता हो गए, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो पक्का है, ये जरूरी नहीं है कि हर संतान छवांगुर होगा, लेकिन ये जो डीएनए है कोनो ना कोनो में जाएगा ही जाएगा। अब मान लो कि कहोगे कि कहीं एक के लड़का लड़की उनका हुआ और वो छवांगुर नहीं हुआ, तब तो खत्म हो गया ना ना, आगे भी जाके ऊपर कट हो सकता। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि कोई ए बी हैं, माता पिता ए बी हैं, इन दोनों से सी जो है बच्चा जन्म लिया, लेकिन ये छवांगुर नहीं है, इन दोनों में से कोनो एगो छवांगुर है, ठीक? तो आगे सी अगर छवांगुर नहीं हुआ तो ये नहीं कंफर्म हो जाने का अब खत्म, इसमें जाकर के सेव हो गया है वो। हो सकता है डी भी उत्पन्न हो, वो भी छवांगुर ना हो सकता है ई में प्रकट हो जाए। प्रभावी लक्षण होता है और प्रभावी लक्षण होता है, वो जाकर के हो सकता है एक पीढ़ी 2 पीढ़ी के बाद प्रकट हो जाए। माता पिता दोनों में से कोई काला हो, एगो गोरा है एगो काला है, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हो सकता है ऐसा नहीं कि आने वाला संतान काला होगा कि गोरा होगा। काला अगर हो गया तो ऐसा नहीं कि बाद में गोरा नहीं होगा, हो सकता है माँ का लक्षण छिप गया हो, जो माँ गोरी थी पापा काले थे वो वही लक्षण दिख गया, लेकिन हो सकता है अगले पीढ़ी में माँ का लक्षण छिप जाए, पापा का लक्षण उजागर हो जाए। समझ में आया? ये संभावना है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। एक ही माता पिता का संतान देखना, कोई कोई कलिया हो जाता है, कोई कोई गोर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है पीछे से कुछ चल रहा है ऐसा ही डीएनए वगैरह, छोड़ो अभी इस बात। अपस्थानिक जड़ों के विकास को क्या कर देता है? रोक देता है। यह मुख्यतः एक वृद्धि हार्मोन है जो पूरे पौधों में कोशिका दीर्घन में क्या होता है? सहायक होता है। यह कैम्बियन की सक्रियता का बढ़ा देता है। कैम्बियन एगो उसमें प्रोटीन निकलता है, उसके सक्रियता को उसको तेज कर देता है। जिब्रेलिन समझ में आ गया? ऑक्जिन और जिब्रेलिन दोनों एक ही जैसन है। ऑक्जिन का खोज बताओ कब हुआ था? FW। ऑक्जिन कहां पाया जाता है? भी अंकुरों में, और नहीं तो जड़ों के
अग्रभाग में। कोशिका दीर्घन को तेज करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, खरपतवार को नष्ट करता है। जिब्रेलिन्स का भी सेम टू सेम यही काम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग साइटोकाइनिन के पास। इस हार्मोन का खोज 1955 ईस्वी में मिलर ने किया था। वही मिलर जिसका कैच सूर्य कुमार यादव ने लिया था। और परंतु इसका नाम लीथम नामक वैज्ञानिक ने किया था। साइटोकाइनिन वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन है, जिसमें सभी हार्मोन मूल रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है कि किस हार्मोन के सभी पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो साइटो किसके होते हैं? साइटोकाइनिन के। चलो शुरू से चलते हैं। ऑक्सिन का खोज, जिब्रेलिन्स का खोज, साइटोकाइनिन का खोज, समझ में आ जाएगा। टी अबुता सुमिकी, टी हयासी, और उसके बाद ये मिलर ने खोजा, लिथम ने नाम रखा। क्या रखा? और यह बिल्कुल मूल रूप से कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। समझ में आ गया? आगे साइटोकाइनिन के कार्य, कृपया हमारा कॉपी न करें। मनुआ तोरा के तो खास हिदायत दे देते हैं। कृपया हमारा कॉपी न करें, मतलब मैथवा बनवाएंगे तो कॉपी करके लिखना, वो नहीं हम आपका कॉपी नहीं करेंगे अब। साइटोकाइनिन के कार्य, ये हार्मोन आरएनए के उत्पादन में सहयोग करते हैं, जो कोशिका निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सिन की उपस्थिति में साइटोकाइनिन तनों की वृद्धि, पत्तियों की चौड़ाई में वृद्धि को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। क्लोरोफिल को बचा के रखने वाले में सबसे बड़ा काम कौन करता है? ये साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पार्श्वकलियों के वृद्धि में सहायक होता है। ये जिब्रेलिन के भांति कोशिका दीर्घन में क्या होता है? सहायक होता है। ये हार्मोन वृद्धि को उत्प्रेरित करते। चलो सबसे पहला काम कि साइटोकाइनिन तनों की क्या करता है? वृद्धि करता है। नहीं, आरएनए के उत्पादन में क्या करता है? ये सहयोग करता है। आरएनए के उत्पादन में क्या करता है? अरे बोलो। दूसरा काम, ऑक्सिन की उपस्थिति में तनों की वृद्धि और पत्तियों की चौड़ाई को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। कि चलो तना को बोलता है तना चलो बढ़ो। ऑक्सिन यहीं पे बैठा रहता है, वही जाके करना होता है कभी कभी। इसके बाद जैसे पापा बैठे रहते हैं, लड़का पानी चलाता है, तो वैसे ना हाल करो है। इसके बाद में साइटोकाइनिन पर्णहरित को लंबे समय तक क्या करने नहीं देता है? नष्ट नहीं होने देता है। इसके बाद साइटोकाइनिन पार्श्वकलियों की वृद्धि में सहायक होता है। और यह जिब्रेलिन्स की बात कोशिका दीर्घन में भी सहायक होता है, और वृद्धि हार्मोन को क्या करता है? उत्प्रेरित करता। साइटोकाइनिन समझ में आ जाएगा। खोज किया था मिलर ने। किसने किया था? नाम किसने रखा? लीथम ने। नाम किसने रखा था? एब्सिसिक एसिड। देखो ये दुश्मन हार्मोन है। कौन हार्मोन है? कहता ना मैं तेरा दुश्मन। ये दुश्मन हार्मोन है। देखो ना कितना दुश्मनी करेगा ये। हर जगह कोई ना कोई दुश्मन होता है, इसमें भी दुश्मन है। अरे तो मतलब पेट में हम लोग का पीत नहीं है। मुर्गा खाना, मुर्गा जब कटवाने जाता है आदमी तो कलेजा लेता है। कितना अच्छा है। कलेजा का साथ में कुछ आता है? पीत आता है। आता है ना। बैर खाने जाते हो ना, बैर के साथ क्या मिलता है? कांट। कांट, हाँ बिया भी मिलता है। मछली खाने में मछली के साथ क्या मिलता है? कांट मिलता है ना। तो हर जगह दुश्मन है। एब्सिसिक एसिड किसको कहा जाता है? यह पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, जिसका खोज अमेरिका के वैज्ञानिक W.C. ल्यू 4 गो हो गया पहाड़ा। 1928, 1928 दूनी के 1938, 1928 तिया 1955, 1955 के बाद में 1900
याद हो जाएगा। यह पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जिसका खोज अमेरिका के वैज्ञानिक W.C. लीव ने और H.R. कॉर्न्स ने किया था 1960 में। यह कपास के पौधों से मिला था। यह मुख्यतः हरित लवक में बनता है और यह फिर भी यह पौधों के किसी भाग में भी पाया जाता। एब्सिसिक एसिड एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है जिसे किसी भी पौधों पर छिड़कने पर वह शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है। ये बिल्कुल वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है, ये वृद्धियों को रोकता है। जिब्रेलिंस कहेगा कि बढ़ाएंगे, ये कहेगा कि हम ऐजे हैं, हमरा ये कहता है हमरा लाश पर से गुजरना होगा। तो तीन तीन गुना है जी, उन्हें जिब्रेलिंस, साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, कौनो एगो का मुआ देता है और फिर लाश पर से गुजर के जाके और के बढ़ाता है। नहीं होता ऐसा ने। अब देखो ना एक कारनामा क्या है, पत्तियों को मुरझाने एवं विलगन करने में सहायक होता है। ये बताओ, बेचारा सब मिलके पत्तियों को हरा रखता है। ये कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है। जब तुम कभी आम रोपो, अगर ना हुआ तो समझ लो कि लगता है एब्सिसिक एसिड ज्यादा काम कर गया है। समझ में आया। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन दोनों को अवरुद्ध करता है। आरएनए, प्रोटीन, पर्णहरित को हानि पहुंचाता है। मतलब इस सरासर दुश्मने है ये है। नहीं बुझाया? सरासर क्या है ये? चलो अब छोड़ दो या जितने